ठीक है, तो क्लास 10th का चैप्टर चल रहा है हमारा कौन सा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और आज की डेट है हमारी 26 अक्टूबर 2023। ठीक है, चलिए, तो हमने कल क्या देख लिया था, फ्रेगमेंटेशन देख लिया, फ्यूजन देख लिया, फ्रेगमेंटेशन देख लिया। आज हम देखेंगे रीजनरेशन। लास्ट 3 वीडियो से मैं बताता जा रहा हूँ आपको कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में क्या डिफरेंस है। इस वीडियो में भी हम देख लेते हैं। फ्रेगमेंटेशन में हमने देखा था कि इसमें भी टुकड़े होते हैं, इसमें भी टुकड़े होते हैं ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, लेकिन इसमें दोनों तरीके से हो सकते हैं, मतलब एक्सीडेंटली भी हो सकते हैं। एक्सीडेंटली का मतलब एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, बाहर से अगर वो किसी वजह से कट जाते हैं, टूट जाते हैं, या कोई इंसान काट देता है उसको, तो उसको भी तब भी उसको हम फ्रेगमेंटेशन बोल सकते हैं। और इसके अलावा नेचुरली जब उनको रिप्रोड्यूस करना होता है, ठीक है, ऑफस्प्रिंग को नेक्स्ट जनरेशन को लेकर के आना होता है, तो भी वो ऑटोमेटिकली नेचुरली टूट जाते हैं, जो हमने कल देखा था स्पायरोगायरा में। ठीक है ना, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो फ्रेगमेंटेशन दोनों तरीके से हो सकता है, एक्सीडेंटली भी और नेचुरली भी टूट जाना। रीजनरेशन ओनली एंड ओनली एक्सीडेंटली ब्रेक या कट होना। ठीक है, कोई इंसान जब इनको 2 भागों में कट करेगा तो ही वो दोनों पार्ट से क्या बन जाए, दोनों 2, 3, 4 जितने भी पार्ट्स में वो कट करते हैं, तो वो सारे पार्ट्स क्या हो जाएंगे, पूरी बॉडी में डेवलप हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर अब हमको ये सोचने वाली बात है, क्या उनको अपनी जनरेशन बढ़ाने के लिए, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए ये हम क्या बाहरी एक्सटर्नल फोर्स पर डिपेंड रहना है कि कोई हमें कट करेगा तब जाकर हम अपनी जनरेशन बढ़ाएंगे? ऐसा तो है क्या? ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखिए, तो अभी हम देखेंगे कि रीजनरेशन किस में होता है। 2 ऑर्गेनिज्म कौन कौन से, एक तो प्लेनेरिया और एक हाइड्रा। ठीक है ना, तो हम ये देख रहे हैं कि उनमें रीजनरेशन का गुण मिलता है, ठीक है ना, लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है कट होने के लिए। ठीक है, तो अगर हम उन्हें कट कर देते हैं तो वो अपनी बॉडी बना लेंगे, ये उनमें गुण है रीजनरेशन का। लेकिन वो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस कैसे करते हैं, जैसे कि प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया बाइनरी फ्यूजन से अपना क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, इसी तरीके से हाइड्रा है, हाइड्रा में भी रीजनरेशन होता है, लेकिन उसमें बडिंग भी होती है। बात समझ में आ गई। ठीक है ना, बडिंग की वजह से हाइड्रा में मतलब जो हाइड्रा है वो बडिंग से अपना रिप्रोडक्शन करता है, और जो प्लेनेरिया है वो बाइनरी फ्यूजन से अपना क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। लेकिन उनमें रीजनरेशन का गुण भी मिलता है। मतलब इसका क्या मतलब है कि अगर उन्हें कोई काट देता है, ठीक है, तो तब भी वो मरेंगे नहीं। दोनों मतलब जितने टुकड़े होंगे उतने ही बॉडी पार्ट्स, वो बॉडी पार्ट्स या पूरी बॉडी डेवलप कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई अच्छे से? चलिए, तो देखिए, तो हमने कल देखा था कि फ्रेगमेंटेशन में हमने किसको देखा था, स्पायरोगायरा का हमने एग्जाम्पल देखा था। तो स्पायरोगायरा, ये मत समझना कि स्पायरोगायरा में सिर्फ असेक्सुअल ही रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन की वजह से या फ्रेगमेंटेशन से। समझ में आ गई? उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है किसका, स्पायरोगायरा का, तो आप कमेंट कर देना, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए, यह मैं बता दूंगा उसमें वीडियो अपलोड करके। तो यानी कि स्पायरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन कैसा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, टुकड़े हो जाते हैं और वो ग्रो हो जाते हैं फुल बॉडी में। इसके अलावा उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। तो मैंने सिर्फ स्पायरोगायरा का एग्जाम्पल दिया था, इसके अलावा किस किस में होता है वो भी देख लेते हैं आज हम फ्रेगमेंटेशन के एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन के एग्जाम्पल यानी कि मोल्ड्स में भी क्या होते हैं, फ्रेगमेंटेशन होता है, लिवरवॉर्ट में भी होता है, लाइकन्स में भी होता है, स्पंजेस, प्लेनेरिया और अर्थवर्म। ठीक है ना, ये सारे नीचे वाले तीनों क्या हैं, एनिमल्स हैं। प्लेनेरिया क्या है, एक फ्लैटवर्म होता है। अर्थवर्म क्या है, एनालिड्स है। ठीक है, ये प्लांट है। ठीक है, तो इस तरीके से इन सब में भी क्या दिख जाता है, हमको क्या देखने को मिल सकता है, फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गए और भी ज़्यादा। अब हम देख लेते हैं रीजनरेशन। ठीक है, तो रीजनरेशन किस में होता है, प्लेनेरिया में और हाइड्रा में।
मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्लेन एरिया और हाइड्रा के अंदर रीजनरेशन का गुण मिलता है, ठीक है। यानी कि अगर किसी ने कट कर दिया तो वो वापस अपनी जितने भी टुकड़े हैं उनसे पूरी बॉडी बना लेते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अपने रिप्रोडक्शन के लिए किसी और पे यानी कि इंसानों पर कट करने के लिए डिपेंड रहते हैं, ठीक है ना। यानी कि प्लेन एरिया में क्या होता है, अपने रिप्रोडक्शन करने के लिए बाइनरी फिजन होता है, और हाइड्रा में बडिंग। जब हम बडिंग पढ़ेंगे तो इसी का ही एग्जांपल वहाँ देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है, प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया क्या होता है, एक फ्लैटफॉर्म होता है। मैंने लास्ट वीडियो में इन दोनों की, हाइड्रा की और इसकी और स्पायरोगायरा की वीडियो भी डाली हुई है, उसमें हमने कट करके देखा हुआ है, ठीक है ना, तो वहाँ देख लेना आप लोग। चलिए, तो प्लेटफॉर्म होता है, ये चपटा सा रहता है, पतला सा रहता है, एकदम ऐसे ऐसे करके चलता है, ये पानी में रहते हैं, ठीक है ना, ये भी। चलिए, तो देखिए इसको हमने क्या करा, यहाँ से कट कर दिया, ये कट कर दिया, 3 पार्ट हो गए इसके, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये पूरी बाकी की पूरी बॉडी भी ये बना लेगा इससे, ठीक है। इस तरीके से ये ऊपर की बॉडी बनाएगा इस तरीके से, और ये नीचे की बॉडी भी बना लेगा ये, और ये क्या करेगा, ये अपनी पूरी ऊपर की बॉडी बना लेगा, ठीक है। इस तरीके से तो 3 टुकड़े किए तो तीनों टुकड़े पूरी बॉडी बन गई। यहाँ देख लीजिए हाइड्रा में, एक हाइड्रा है, इसको हमने 2 पार्ट किए, तो इस वाले ऊपर वाले पार्ट से ये नीचे वाली बॉडी बन गई, और नीचे वाली बॉडी से ऊपर वाली बॉडी बन गई, और ठीक है। तो इस तरीके से ये रीजनरेशन हो गया। बात समझ में आ गई होगी। चलिए, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तब तक के लिए बाय बाय।